कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे जो मिट्टी है वो पौधों को जिंदा कैसे रखती है? आज हम मिट्टी के एक ऐसे ही छिपे हुए कमाल के रहस्य को समझने वाले हैं जिसका नाम है आयन विनिमय। और यकीन मानिए, यही वो प्रक्रिया है जो मिट्टी को सिर्फ धूल नहीं बल्कि पौधों के लिए एक शानदार किचन बना देती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर मिट्टी पौधों तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती कैसे है। देखिए, ये कोई बेजान चीज तो है नहीं। ये तो एक पूरा जीता जागता सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो पौधों के लिए खाना स्टोर भी करता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें सर्व भी करता है। पर सवाल वही है, कैसे? इस कैसे का जवाब छिपा है मिट्टी के अंदर, लगातार चल रही एक केमिकल प्रोसेस में। हाँ, ये हमारी आंखों को तो दिखती नहीं, पर पौधों की जिंदगी के लिए इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। तो चलिए इस प्रक्रिया को जरा करीब से देखते हैं। तो इसी प्रक्रिया का नाम है आयन विनिमय। अब इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, मिट्टी एक बैंक की तरह है। मिट्टी के जो कण हैं वो है बैंक के लॉकर, जो पोषक तत्वों जैसे कीमती सामान को संभाल कर रखते हैं। अब जब पौधे को इन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है? वो अपनी तरफ से हाइड्रोजन आयंस को बैंक में डिपॉजिट करता है और बदले में उन कीमती पोषक तत्वों को विड्रॉ कर लेता है। मतलब ये पूरा खेल अदला बदली का है। वैसे आयन विनिमय दो तरह का होता है, एक धनायन विनिमय और दूसरा ऋणायन विनिमय। लेकिन पौधों के पोषण और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जो असली हीरो है वो है धनायन विनिमय। तो आज हमारा पूरा फोकस इसी पर रहने वाला है। तो चलिए अब इस मेन प्रोसेस यानी धनायन विनिमय की मशीनरी को और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये काम करता कैसे है और इस अदला बदली के खेल में प्लेयर्स कौन कौन हैं। तो इस ग्रेट न्यूट्रिएंट स्वैप में तीन मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले मिट्टी के कण यानी क्ले और ह्यूमस, जिन पर होता है नेगेटिव चार्ज। फिर आते हैं जरूरी पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। और तीसरा प्लेयर है पौधे की जड़ों से निकलने वाला हाइड्रोजन आयन। यही इस पूरे लेन देन की शुरुआत करता है। अब होता क्या है, मिट्टी का नेगेटिव चार्ज एक चुंबक की तरह काम करता है, जो पॉजिटिव चार्ज वाले इन पोषक तत्वों को अपनी ओर खींचकर कस के पकड़ लेता है। ये पूरी प्रोसेस ना चार बहुत ही सिंपल स्टेप्स में होती है। देखिए, स्टेप 1, मिट्टी के कण पोषक तत्वों को पकड़ कर रखते हैं। स्टेप 2, पौधे को जब भूख लगती है तो वो हाइड्रोजन आयन छोड़कर इन पोषक तत्वों की डिमांड करता है। स्टेप 3, हाइड्रोजन आयन जाकर पोषक तत्व की जगह ले लेता है और पोषक तत्व पौधे के लिए फ्री हो जाता है। और फाइनली स्टेप 4, पौधा इस फ्री हुए न्यूट्रिएंट को आराम से सोख लेता है। कितना शानदार सिस्टम है ना। इसी वजह से ये कीमती पोषक तत्व बारिश के पानी में बह नहीं जाते। चलिए अब आते हैं मिट्टी की फर्टिलिटी को मापने वाले सबसे जरूरी पैमाने पर। इसे कहते हैं धनायन विनिमय क्षमता, या शॉर्ट में कहें तो CEC। तो ये CEC है क्या? इसे मिट्टी के किचन का साइज या उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी कह सकते हैं। मतलब ये सीधा सीधा ये बताती है कि कोई मिट्टी अपने पास कितने पोषक तत्व जमा करके रख सकती है, और इसे मापते हैं सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि जिस मिट्टी की CEC जितनी ज़्यादा, उसकी पोषक तत्वों को होल्ड करने की कैपेसिटी भी उतनी ही ज़्यादा। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो मिट्टी उतनी ही ज़्यादा फर्टाइल होगी। सिंपल। अब सवाल यह है कि किसी भी मिट्टी की CEC किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो देखिए, मेनली 4 बातें हैं। पहली, मिट्टी की बनावट, मतलब वो रेतीली है या चिकनी। दूसरी, उसमें किस टाइप की क्ले है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस कितना है। और चौथी, उस मिट्टी का pH लेवल क्या है। अच्छा, अब जरा कुछ आंकड़े देखते हैं। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। यहाँ साफ साफ दिखता है कि मिट्टी के अलग अलग कंपोनेंट्स की पोषक तत्व रखने की क्षमता में कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है क्योलिनाइट क्ले, जिसकी CEC है सिर्फ 8 के आसपास, और दूसरी तरफ देखिए ह्यूमस को, इसकी CEC 200 तक पहुंच जाती है। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। और ये बार चार्ट तो इस अंतर को और भी जबरदस्त तरीके से दिखाता है। जरा देखिए, ह्यूमस का बार केओलिनाइट क्ले के मुकाबले कहां आसमान छू रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमस में कुछ तरह की क्ले मिट्टी से 20 गुना, जी हां, 20 गुना से भी ज्यादा पोषक तत्व रखने की ताकत होती है। यही है ऑर्गेनिक मैटर की असली पावर। तो अब तक हमने जो भी साइंस समझा, चलिए अब उसे खेतीबाड़ी की असली दुनिया से जोड़कर देखते हैं। आखिर ये सारी केमिस्ट्री फर्टिलिटी के लिए इतनी जरूरी क्यों है? ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जरा इस पर ध्यान दीजिए।
मतलब सोचिए, फोटोसिंथेसिस यानी वो प्रोसेस जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं, उसके ठीक बाद एग्रीकल्चर के लिए अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है धनायन विनिमय। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ना दिखने वाली प्रोसेस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सीईसी असल में कई वजहों से मैटर करती है। यही तय करती है कि पौधों को कब और कितना न्यूट्रिशन मिलेगा, यही मिट्टी के स्ट्रक्चर को सुधारती है, और यही ये भी तय करती है कि फर्टिलाइजर्स का असर कैसा होगा। मतलब किसी भी किसान या गार्डनिंग करने वाले के लिए अपनी ज़मीन को बेहतर बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छी, हेल्दी और फर्टाइल मिट्टी में होता क्या है? असल में उसकी पोषक तत्व रखने की जो जगह है, उनमें से 80 से 90% जगह कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे फायदेमंद पोषक तत्वों से भरी होती हैं। इसी को बेस सैचुरेशन कहते हैं। और सीधी सी बात है, ये परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा, मिट्टी उतनी ही सेहतमंद और प्रोडक्टिव मानी जाएगी। और ये एक लाइन पूरी कहानी को समेट देती है। अगर आयन विनिमय की ये प्रोसेस ना हो तो पौधों के लिए जरूरी ज्यादातर पोषक तत्व पहली ही बारिश में धुलकर बहा जाएंगे। ये प्रोसेस ही मिट्टी का वो सेफ्टी नेट है जो जिंदगी के लिए इतने जरूरी इन एलिमेंट्स को बचाकर रखती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। क्या मिट्टी सिर्फ धूल का ढेर है, या फिर ये हमारी पृथ्वी की एक जीती जागती रिचार्जेबल बैटरी है जो हर जिंदगी को पावर देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।